देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। हमेशा की तरह रात के 8 बजे के बाद के हम समाचार देने जा रहे हैं। और आज जो समाचार देंगे वो देंगे नगर पालिका चुनाव के। नगर पालिका चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। और जैसा कि कल जो है ओबीसी आयोग ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब चुनाव का रास्ता खुल गया है और अब जो है सिर्फ इंतजार है लॉटरी का। लॉटरी कैसे निकलेगी ये भी है। अब की बार जो सरकार ने तय किया है कि लॉटरी जो है अब की बार पर्चियों से नहीं खुलेगी बल्कि कंप्यूटर से खुलेगी। अब कैसे खुलेगी? तो पहले तो नगर पालिका के अध्यक्षों की लॉटरी खुलेगी, उसके बाद जो है पार्षदों की खुलेगी। तो अध्यक्षों की तो राजस्थान स्तर पे जयपुर से खुलेगी और पार्षदों की उपखंड अधिकारी एसडीएम साहब खोलेंगे। अब आज जो चर्चा चल रही है, जैसे ही आयोग का की रिपोर्ट आने के बाद में आज भादरा बाजार में बड़ी चर्चा रही और हर वार्ड से 3-3, 4-4 आदमियों के नाम भी आ रहे हैं। वो भी बड़ा चर्चा का विषय रहा। यानी हर आदमी पार्षद बनना चाहता है। तो आज आपको मैं बताऊं कि चर्चा सबसे बड़ी एक ही बात चल रही है कि सीधा मतदाताओं द्वारा चेयरमैन का चुनाव होगा या पार्षदों के द्वारा तो हम आज भादरा कस्बे में हमारे कुछ लोगों से मिले और उन्होंने अपनी राय दी। जहां तक चर्चाओं की बात करें तो एक ही चर्चा चलती है कि कांग्रेस का और माकपा का कोई उम्मीदवार होगा तो वो हाजी दाऊद कुरैशी के परिवार से होगा। और विपक्ष की अगर हम बात करें तो दयानंद खोकेवाला जो है वो पहले से ही कह रहे हैं कि मैं सीधा अगर चुनाव होता है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मांगीलाल गोयल जो भाजपा के प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं वो भी चर्चा में है कि उनका भी चुनाव लड़ने का मन है, चुनाव चेयरमैन का। इसके अलावा लॉटरी अगर निकलती है और ओबीसी आती है तो बलवंत सैनी जो अभी वाइस चेयरमैन रहे थे, कुछ दिन चेयरमैन बनने का भी मौका मिला, तो सैनी समाज से हैं। और नंदलाल सैनी की भी चर्चा चल रही है। तो इस प्रकार से विपक्ष में 4 आदमियों की चर्चा चल रही है और कांग्रेस की ओर से कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, न तो स्वयं ने किया है, लेकिन उनका एक लक्ष्य है कि भाजपा को हराने के लिए माकपा भाजपा एक हो सकती है। पार्षद तो अलग अलग जगह से हो रहे हैं, लेकिन ये निश्चित है कि अगर कांग्रेस का उम्मीदवार होगा तो हाजी दाऊद कुरैशी से होता है। फिर देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, ये बात अलग है। तो आज चर्चा हुई, उस चर्चा में हम चंपालाल गोयल जो है व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उनसे वार्ता की। इसी प्रकार से कुलदीप लुहारीवाला तो वो भी एक भाजपा का ही है और कपड़ा यूनियन का पदाधिकारी है, उनसे बात हुई तो उनकी चर्चाएं सुनिए। चंपालाल जी नमस्ते। नमस्कार सर जी, अब नगर पालिका के चुनाव है, कल जो है लॉटरी भी निकल गई है। लॉटरी नहीं, कल ये रिपोर्ट आनी थी। कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि चुनाव कब होंगे। पहले हाईकोर्ट का आदेश आया कि 15 अप्रैल को होगा, फिर बोले 31 जुलाई को होगा। लेकिन सरकार कह रही थी कि हमारे पास जब तक ओबीसी की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम चुनाव नहीं कराएंगे। अब कल जो है मुख्यमंत्री को ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी और जैसा कि हाईकोर्ट का निर्देश है कि 5 को ओबीसी की रिपोर्ट आनी थी और 15 अगस्त तक लॉटरी निकलना है।
भी किस वार्ड में कौन लड़ेगा, कौन चेयरमैन होगा, ऐसा लॉटरी के बाद में ही होगा। लेकिन एक चर्चा चल रही है, पहले उस पर बात करूँगा मैं, कि चुनाव कुछ कहते हैं कि सीधा होगा, फेसबुक पे आ रही है, लोग अपने अपने तरीके से, फेसबुक ही होती है कि सीधा चुनाव होगा, कोई कहता है पार्षदों का होगा। तो पहले तो ये बताइए कि सीधा चुनाव होना चाहिए कि पार्षदों के से होना चाहिए? देखो जन साहब, विगत 2 योजनाओं में भादरा में चुनाव जो हुए हैं वो पार्षदों के माध्यम से ही चेयरमैन चुना गया है। लेकिन मेरा तो खुद का प्रश्न ये व्यू है कि चुनाव चेयरमैन का जो है डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए। डायरेक्ट चुनाव होने से भादरा में पार्षदों का, कुछ एक पार्षदों को छोड़कर भादरा के पार्षदों के खरीद फरोख्त बहुत चलती है, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा हुआ है। तो इस करके हम चाहते हैं कि भादरा के अंदर डायरेक्ट चुनाव हो, भ्रष्टाचार का अंत हो और पब्लिक को जो व्यक्ति अच्छा लगे, जो चेयरमैन का दावेदार जो व्यक्ति होगा वो अच्छा लगे, उसको भादरा की जनता चुने, ताकि भादरा के विकास में वह सहभागी हो, भादरा का विकास करे। पिछले दशक में 10 सालों के अंदर भादरा शहर में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। चेयरमैन आते हैं, बनते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के, अलग अलग गुट के पार्षद आते हैं और एक मत नहीं होते, और न ही भादरा में किसी प्रकार का कोई विकास पिछले 10 सालों में हुआ है। तो मैं तो चाहता हूँ, मेरा खुद का व्यू है कि नगरपालिका माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार से भी निवेदन है कि भादरा में चेयरमैन का सीधा चुनाव कराया जाए, जिससे भादरा के विकास में सफलता मिले और भादरा में संपूर्ण विकास हो। ये बड़ा आरोप लगता है भादरा में कि पार्षद बिक गए, पार्षदों को खरीद लिया। तो इसमें भी सर देखो जज साहब, नहीं, आरोप लगता है, पब्लिक है, पब्लिक देखो आरोप अपने 100% तो ये नहीं कह सकते कि सारे पार्षद बिकते हैं। बहुत से पार्षद ऐसे भी हैं जो काम में सीधा चुनाव हो तो पार्षदों पे तो आरोप नहीं लगेगी। हाँ, सीधा चुनाव अगर होगा तो पार्षदों का तो कोई महत्व भी नहीं रहेगा। पार्षद बाद में चुने जाएंगे, उसके बाद में चेयरमैन बनने तक तो उनका कोई रोल ही नहीं होता। उनका रोल नहीं है, तो पहले को मतलब ही नहीं है। पहले पार्षद भी वोटरों को पैसा देते हैं, फिर वो पैसा चेयरमैन से लेते हैं, शुरू से लगाकर, वोटरों से लगाकर और वार्ड पार्षद तक भ्रष्टाचार। मैं और शहरों तक बात नहीं करूँ, भादरा में तो भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सारे पार्षद नहीं बिकते, लेकिन बहुत सारे पार्षद ऐसे हैं जो पैसे लेके वोट देते हैं, तो वार्डों का विकास कैसे होगा? संभव ही नहीं है वार्डों का पैसा तो पहले ही ले लिए, फिर हाँ। विकास कहाँ से होगा? तो मेरा तो यूँ ही है भी डायरेक्ट चुनाव भादरा में होना चाहिए, जिससे जनता भादरा के शहर का विकास हो। 10 साल से आप भादरा के काम से संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल असंतुष्ट है, बिल्कुल ही काम नहीं हुआ है। सड़कें जगह जगह टूटी पड़ी है, और रहा कहा तो सीवरेज वालों ने भादरा शहर का बहुत बुरा हाल कर दिया। सारी सीवरेज की सड़कें तोड़ दी, सीवरेज वालों ने सड़कें तोड़ दी, और जितने भी गटर बनाए हैं सारे गटर टूटे पड़े हैं। लोगों के घरों में नींबू पानी जाता है। अब यहाँ से लेके अपने बस स्टैंड से लेके अगर अपने अग्रसेन चौक तक जाएं तो सड़क सारी फोड़ रखी है। पहले इतनी बढ़िया सड़क थी, सीवरेज वालों ने हर 50 फुट पे सड़कें तोड़ दी, एक भी साधन ढंग से नहीं निकलता। ये भादरा की मुख्य सड़क है जो हिसार, दिल्ली, रोहतक से जोड़ती है, और हमारे भादरा के आधे गांव जो है इसी सड़क से सारे होके आते हैं। इधर बच्चों का कॉलेज, स्कूल भी है, लेकिन बारिश के समय में वहाँ इतना पानी भर जाता है कि लोगों का निकलना दूर हो जाता है। बीडीएस के सामने इधर पिंगाक्स हॉस्पिटल होते हुए पानी का बुरा हाल है, पानी पूरा भर जाता है। हमने श्रीमान ईओ साहब से, श्रीमान एसडीएम साहब से, श्रीमान विधायक जी से बार बार निवेदन भी किया है, और उन्होंने हाँ भी भरी है। अब काम शुरू कब होगा ये नहीं, हम नहीं कह सकते कि काम शुरू कब। चलो, ये है कि जैसे उधर भी बात चल रही थी कि अगर वोटर पैसा नहीं लेंगे तो शायद पार्षद भी नहीं बिकेंगे। देखो ये तो अपन नहीं कह सकते, वोटर अगर पैसा है तो पार्षद के पैसे नहीं लगेंगे, तो वो तो अपने नहीं कह सकते कि वोटर कितने कौन कौन पैसे लेता है, पार्षद सारे तो लेते ही नहीं, कोई नहीं लेता। तो लेकिन जब वोटर नहीं बिकेंगे ना, तो पार्षदों की खरीद फरोख्त भी बहुत कम होगी, बहुत कम होगी, संभावना बहुत कम रहेगी। अतः हम तो चाहते हैं कि नगर पालिका का चुनाव, चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट हो,
जिससे कि भ्रष्टाचार कम हो और शहर का विकास हो। आने वाले चुनाव में अब क्या है कि चुनाव तो निश्चित रूप से हैं कि 17 नहीं तो 27 28 को तो घोषणा हो जाएगी, क्योंकि 17 अगस्त को घोषणा होनी है चुनाव की तिथियां, लेकिन नगर इसके विधानसभा सत्र चलने वाला है, तो हो सकता है कि वो 20 से 27 तक न चले तो आचार संहिता बाद में भी लग सकती है, तो चुनाव निश्चित है। तो बताइए भादरा के मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हो, किस प्रकार के उम्मीदवार को वोट दें? कि माह अगस्त के अंदर अंदर चुनाव की डेट घोषित हो जाएगी। हाँ, मैं तो हमारे भादरा के मतदाताओं से ये भी आग्रह करता हूँ कि डायरेक्ट अगर चुनाव हो तो जो काम करने वाला व्यक्ति है उसे ही चुना जाए, और अगर पार्षदों के द्वारा चुनाव होता है तो भी पार्षद उसी को चुना जाए जो ईमानदार हो और ईमानदारी से शहर के विकास में अपनी भागीदारी निभाए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ कुलदीप जी। हाँ जी। देखो थे राजनीति में सक्रिय भूमिका रही है, मैं थाने व्यक्तिगत रूप से भी जानूँ, और धार्मिक में भी रुचि रखो, सामाजिक कार्य में भी रुचि रखो, राजनीति में भी रुचि रखो। भले ही आप व्यापार करते हो, वो एक चलो जीवन यापन है, किसी न किसी को कुछ करना पड़ता है। अब नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, तो इस चुनाव के मामले में कैसा पार्षद होना चाहिए? पार्षद की बात ये है जी, कल ही मैंने व्हाट्सएप पे सुना था, एक आदमी बोल रहा था कि जनता कहती है कि पार्षदों ने रुपए ले लिए। हाँ, तो वो कहता है कि जनता अपने गिरेबान में तो झांके, बहुत बड़ी बात जब है। आप पैसे लेते हो तो मैं क्यों नहीं लूं? फिर काम मोहल्ले में काम नहीं होता। जब जनता पैसे लेती है तो मैं क्यों नहीं लूं? बोल्ड पार्षद था वो कहने वाला। पार्षद था या कोई आम आदमी था ये पता नहीं हाँ, मुझे। चलो जो भी है। व्हाट्सएप पे सुन रहा था मैं कि जनता अपने गिरेबान में झांके। तो पहले जनता को सुधरना होगा। हाँ, हाँ, कहने का मतलब है वोटर जो है अपने वोट को बेचे नहीं। और बात ये है कि अगर डायरेक्ट चुनाव होते हैं तो जनता अपनी मनपसंद का चेयरमैन चुनेगी, और पार्षदों के मार्फत चुनाव होता है तो जनता के मुताबिक चेयरमैन नहीं आएगा। हाँ, फिर तो 40 वार्ड है, जिसके पास पैसे हैं वो पैसे देगा और वो चेयरमैन एक बन जाएगा। लड़ने वाला होगा, 20 ही तो हाँ। खेल तो सारा 20-21 का ही और होगा। नए पार्षदों के मार्फत अगर चेयरमैन चुना जाता है तो न तो गांव का विकास होगा। आज सारी सड़कें फूटी हुई है, प्रशासन भी सोया हुआ है। अब पुलिस स्टेशन के पास देखो कि कितनी भयंकर पोजीशन हो रही है वहाँ की। सारा ही है, पुलिस स्टेशन से लेके सारे सीवरेज, मतलब पीने के पानी के अंदर सीवरेज का पानी आ रहा है। तो चेयरमैन कैसा होना चाहिए? चेयरमैन पार्षद के साथ साथ चेयरमैन भी होना चाहिए। कई बार पार्षद तो घने जागरूक हुए लेकिन चेयरमैन सुना को नहीं। चेयरमैन में कठोरता होनी चाहिए, दमदार होनी चाहिए, ईमानदार होना कई चाहिए। चेयरमैन बन जाए बोर्ड भी को नहीं आवे, जनता ढूंढ पकड़े। बात तो यही है ना, लगनशील होना चाहिए। तो भारतीय जनता ना ही कहना चाहो कभी वोट देते समय क्या सोचना चाहिए? सोचना यही है, जनता से यही कहना चाहते हैं कि ईमानदार आदमी को चुने, लगनशील आदमी को चुने जो देश का गांव का विकास कर सके। जिसके पास जिसका वार्ड आएगा उसके अंदर पूरी लगन रखे वो। हाँ, ये मत देखो उसकी जेब में, मतलब पैसे वाला न देखे, ये देखो काम करने वाला है। हाँ, काम करने वाला है। शिक्षित भी होना चाहिए। बहुत बहुत और देखते रहिए हमारा चैनल। और आपसे मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो है हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ही सब्सक्राइब करे और घंटी जो है वो दबा दे, ताकि जैसे ही हम समाचार डालें, दिन में भी समाचार डालते हैं, वो भी मिलता रहे। और शाम को 8 बजे के बाद हम प्रतिदिन आपको नगर पालिका चुनाव की चर्चाएं देते रहेंगे कि कौन
क्या कर रहा है, किसका नाम आ रहा है, जनता में क्या है, तो जनता की चर्चाएं जो है हम बता रहे हैं। और दूसरी बात, जो पार्षद चुनाव के दावेदार है या चेयरमैन के दावेदार है, अगर हमें बुलाएंगे, हमें वक्तव्य देंगे तो हम उनकी भी बात सुनेंगे। हमें फोन कीजिए, हमारे नंबर है 96 361 57। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।